अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो कि आपके डीपर टिश्यूज़ को जाके टारगेट करती है। इसके जो फ़ायदे होते हैं उसमें एक तो स्किन लिफ्टिंग करती है, वो नहीं जो अभी आप बात करिए कि स्किन थोड़ा लिफ्टेड सा होता है। स्किन की ऑलरेडी क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो ये क्राइटेरियाज फिट इन होते हैं तो फिर यू आर एन आइडियल कैंडिडेट कि आप हाइफू कराएं। कोई हम इसके अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिक हार्श चीज़ नहीं डाल रहे होते, तो इट्स कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें ना, थ्रेड लिफ्ट हो गया या अगर कोई सर्जरी करा रहे हैं उससे बहुत कंपैरेटिवली बेटर है। अब जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो अक्सर ख़वातीन का फेवरेट टॉपिक है। वो ये है कि हर कोई ना खूबसूरत लगना चाहता है, और आजकल क्योंकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कुछ एबनॉर्मली हाई हो गए हैं और ऐसे हो गए हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जब सबकी शक्लें ना वैसी हो गई जैसे फैक्ट्री से निकली हुई औरतें। हर किसी की गाल ऊपर, आंखें खिंची हुई, होंठ मोटे मोटे, और हम शायद ये जो इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स हैं या स्नैपचैट के फ़िल्टर्स हैं, हमें लग रहा है कि ये अचीवेबल है। और हमें तो चलो लग रहा है अचीवेबल, क्यों? क्योंकि अब एस्थेटिशियन हमें वो हमारे ख्वाब पूरे करता है जो अल्लाह ताला ने दिया नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपनी नाक पसंद नहीं है, आप अपनी नाक चेंज करा लें। अगर आपको अपनी आंखों में कोई मसला लगता है, आंखें चेंज करा लें। आपको होंठ अगर पतले लग रहे हैं, होंठ बड़े करा लें। तो हम इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स के करीब तरीन पहुँच सक रहे हैं आजकल। लेकिन एक जो बड़ा कॉमन प्रोसीजर है और बहुत हम सुनते हैं वो ये है कि अगर किसी को अपना फेस कट अच्छा नहीं लगता, या चबी चीक्स हैं, या चिन आपको मज़ेदार नहीं लग रही, तो एक प्रोसीजर होता है हाइफू। वो ख़वातीन कराती हैं, उसके एक आध सेशन लेती हैं और शक्ल डिफरेंट, और लोग हैरान होते रहते हैं। वो अच्छा, वो ख़वातीन बताती नहीं, वो कहती हैं आई हैव लॉस्ट वेट बचपन से अब तक क्या हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ये हाइफू जो है, जिसको हम बहुत सुन रहे हैं आजकल के आपकी शक्ल को चेंज कर देता है, फेस कट को चेंज कर देता है, ये होता क्या है? क्या ये वाकई इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, या इसके साथ और भी दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं? मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ाइका वकास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फ़ाइका एक डेंटिस्ट हैं और एस्थेटिशियन, सर्टिफाइड डेंटिस्ट तो ये बहुत पहले से थी, अभी कुछ अरसे से एस्थेटिशियन भी हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं। बिल्कुल। कहाँ पे? आई एम वर्किंग एट बर्की डेंटल एंड एस्थेटिक्स, और एक हॉस्पिटल है जो मैंने ज्वाइन किया है, द वेलनेस हॉस्पिटल के नाम से, बुखारी पे है। बुखारी पे। सो वहाँ पे मैं फेस 6 वहाँ पे मैं एस्थेटिक्स का पूरा एक विंग है उसको हेड कर रही हूँ। सो वहाँ हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब शक्लें चेंज हाइफू की भी है। बिल्कुल। राइट। तो अच्छा फ़ाइका, बिफोर वी गेट इनटू ऑल दिस, मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम फिल्टर्स? या ऑनेस्टली इट डिड, है ना? उससे पहले तो हम खुश थे अपनी शक्लों के साथ, ज़्यादा बेसन से मुंह धो लिया, मैक्सिमम अगर हमने बहुत मेहनत कर ली, लगा लिया या इस तरह की चीज़ें कर ली। बिल्कुल। फिर जब ये फ़िल्टर आया तो लगा कि यार मैं जब इसमें अच्छी लग सकती हूँ तो मैं कुछ करा भी लूँ। वही इट्स अ सेइंग ना कि इंसान को किसी हाल में खुश नहीं है। कि आपको वो चाहिए होता है जो आपके पास होता नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप थोड़ा बहुत जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप वो करा लें तो अच्छी बात है। बट अगर आपके गोल्स कुछ ऐसे हों कि जी आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग लगना है, तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगे। हाँ, वो मुझे याद है इंडिया की जो राखी सावंत, उसने कहा कि जो गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देता। तो अब हम इसीलिए डॉक्टर्स के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि जो अल्लाह ने दिया हमें डॉक्टर से चाहिए, जो कि शायद हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भी काफ़ी डिस्टॉर्ट कर चुका है। आई थिंक हर किसी का ब्यूटी का क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मेरे लिए अगर ब्यूटी का क्राइटेरिया होगा कि नॉर्मल लिप्स हों, बहुत ज़्यादा लिफ्टेड फेस नहीं हो, किसी और के लिए कुछ डिफरेंट होगा। तो वो हर बंदा अपने क्राइटेरिया पे उतरना चाहता है कि मुझे ऐसा लगना है, या फिर वो जिन लोगों को आइडियलाइज करता है। मे बी एक ना रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि एक तो होता है कि आपकी जैसी सोहबत होती है वैसे हो जाता है। एक है कि आप जिन लोगों को, आपका एक रेफरेंस ग्रुप होता है, मतलब द पीपल यू लुक अप टू। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग सर्टेन पॉलिटिशियंस को आइडियलाइज करते हैं, कोई कायद आज़म को करता होगा, कोई जो है वो नेल्सन मंडेला को करता होगा। तो द पीपल यू लुक अप टू, समहाउ यू बिकम लाइक देम। और हमारे क्योंकि इंटेलेक्चुअल तो हमारी कोई सोच है नहीं, तो हम वी ओनली लुक अप टू द हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, और वो सब कुछ करवा रहे हैं। तो हम फिर उस तरफ चल पड़े हैं कि अगर जॉ लाइन ऐसी है तो मेरी भी हो। भले आप क्यूट लगते हो विद द चबी फेस, बट यू वांट कि मुझे सर्टेन हॉलीवुड स्टार की जॉ लाइन चाहिए, और ये जॉ लाइन के लिए हाइफू किया जा रहा है। तो हाइफू बेसिकली होता क्या है? ये है कि एज द नेम सजेस्ट, इट्स हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। सो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो कि आपके डीपर टिश्यूज़ को जाके टारगेट करती है,
और इसका मैकेनिज़्म तो हीट से होता है, इट प्रोड्यूसेस हीट, और जो आपके डीपर टिश्यूज़ है वहाँ तक हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा, जो इसका तरीका है वो ये है कि वो आपकी नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को ही इंक्रीज़ करता है। अच्छा, नो मैटर व्हाट एज आर यू एट? या मतलब ऑब्वियसली नॉट, हम लोग जो एज बोलते हैं वो 30 to 60 बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं हो। अगर बहुत आप सुपर मिरेकल नहीं होता। हाँ, मैजिक नहीं है। हाँ, तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हाइफू जो है ये नॉन इन्वेसिव है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऑब्वियसली एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका कि ये नॉन इन्वेसिव होती है। तो अभी आपका नेचुरल कोलेजन प्रोड्यूस करती है, इलास्टिन प्रोड्यूस करती है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छा करती है। तो इसके जो फ़ायदे होते हैं उसमें एक तो स्किन लिफ्टिंग करती है, वो नहीं जो अभी आप बात करिए स्किन थोड़ा लिफ्टेड सा होता है, बट नॉट दैट प्रोनाउंस्ड कि आपको सर्जरी वाला लगे, बट एक अच्छा सा लिफ्ट देती है वो। और उसके अलावा ये आपका क्योंकि नेचुरल कोलेजन बन रहा है, आपका इलास्टिन बन रहा है, तो स्किन एक यूथफुल भी लगती है। बट जाहिर सी बात है आपको थोड़ा यंग होना पड़ेगा उसके लिए। स्किन की ऑलरेडी क्वालिटी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। तो ये क्राइटेरियाज फिट इन होते हैं तो फिर यू आर एन आइडियल कैंडिडेट कि आप हाइफू कराएं। अच्छा, हाइफू आपने कहा कि जो हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, किस तरह साउंड वेव्स होंगे ना? ये अल्ट्रासाउंड वेव्स, यस बिल्कुल। ये आपकी स्किन के अंदर जाके कर क्या रही है? आपकी कोलेजन क्या होता है पहले, अगर जिन लोगों को नहीं पता कि कोलेजन हमारी स्किन में जो इलास्टिसिटी है ना वो बेसिकली कोलेजन से आती है मोस्टली। गम्स में भी हमारे प्रेजेंट होता है। तो विद एज क्या होता है ये डिप्लीट होने लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30, 35, 40 कम होता जाता है उसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी और भी। इसीलिए हमारी शक्लें फिर सैग होने लगती हैं। सो हाइफू इस सैगिंग को भी बेटर करता है, और ये मतलब आपके नेचुरल जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, क्योंकि मैकेनिज्म तो इसका ये है कि वो आपकी हीलिंग कर रहा है। जो डैमेज अल्ट्रासाउंड वेव से हुआ है ना ऑन योर डीपर लेयर्स, उसकी हीलिंग के मैकेनिज्म में कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस होता है। सही, तो ये नेचुरली आपको बेहतर बनाता है। बिल्कुल। इट्स नॉट कोई हम केमिकल नहीं डालते, कोई हम इसके अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिक हार्श चीज़ नहीं डाल रहे होते। तो इट्स कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें ना, थ्रेड लिफ्ट हो गया या अगर कोई सर्जरी करा रहे हैं उससे बहुत कंपैरेटिवली बेटर है। इफ़ डन करेक्टली, आप सही प्रैक्टिशनर के पास जाएं, अच्छे किसी क्लिनिक में जाएं, उनके पास सही मशीन होनी चाहिए, तो इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। सही। तो ये जो है, अब आपने तो कहा कि आपकी जो स्किन के अंदर ही मतलब वो खुद ही सेल्फ हीलिंग है, समझें। बिल्कुल। वो बस एक्टिवेट कर रहा है आपका कोलेजन के, वो दोबारा से आप यूथफुल दिखें। बिल्कुल, इसीलिए जो हाइफू है ये फ़ौरन नहीं असर करता। अच्छा। तो ये कोलेजन की प्रोडक्शन वगैरह में 3 months लगते हैं। सो इसका जो रिजल्ट है, जो पीक टाइम हम कहते हैं, वो पेशेंट को फ़ौरन नहीं पता चलता। आफ्टर 3 months यू कैन सी कि अच्छा स्किन थोड़ी लिफ्टेड है, यंग लग रही है। हाँ, तो अगर आपको फ़ौरन रिजल्ट चाहिए देन हाइफू इज़ नॉट फॉर यू। देन थ्रेड लिफ्ट्स हैं, तो आप लिफ्ट करवा लें, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी एक चीज़ होती है, उसके रिजल्ट्स फिर भी थोड़े जल्दी आते हैं। बट इफ़ वी कंपेयर तो उनमें है डिफरेंस दोनों चीज़ों में, जो अभी हम आगे बात करेंगे जिसके बारे में। मुझे ये बताइए कि अब आपने कहा कि कोलेजन जो हमारी नेचुरली स्किन में है उसी को ये समझे दोबारा जगा रहा है कि उठ जाओ। हाँ। तो फिर क्या हमें फिर कोलेजन सप्लीमेंट लेने चाहिए आफ्टर गेटिंग द हाइफू डन? अच्छा, हम रिकमेंड नहीं करते, बट वी टेल यू कि आप अपने प्रैक्टिशनर से एक दफ़ा ज़रूर, जो आपका जीपी है उससे ज़रूर बात कर लें। सप्लीमेंट्स तो आजकल हर चीज़ के हैं अवेलेबल। डेफिनेटली आप डिज़ायर्ड डोज लेंगे तो वो थोड़ा सा बेटर तो करेगा उसको, बट स्टिल यू विल हैव टू वेट लाइक 3 months टू सी द रिजल्ट्स। राइट। ये तो आपने कहा कि नेचुरली करता है, तो इस तरह कैसे होता है कि किसी के चबी चीक्स हैं या जैसे मोटा है और उसने हाइफू कराया तो वो पतली कैसे हो जाता है? अच्छा, उसके लिए हाइफू अलोन इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल फॉर, अगर आप कंटोरिंग चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा चबी चीक्स हैं। हम क्या करते हैं, डबल चिन होती है तो उसके लिए हम लाइपोलिटिक इंजेक्शंस देते हैं, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस। तो अगर यहाँ पे आपका लटक रहा है, हाँ। अच्छा, एज की वजह से भी होता है, वजन की वजह से भी होता है, बिल्कुल। तो हम आपका एक ग्रिड सा बना के उधर इंजेक्शंस डालते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फैट जमा हुआ है डिसॉल्व हो जाएगा। इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे उसमें एक एंजाइम होता है जो आपके फैट को डिसॉल्व करता है। अब फैट तो डिसॉल्व हो गया, स्किन जो है वो लटक गई थोड़ी सी। अब इसको हम कैसे सही करें, उस पे वहाँ पे हाइफू काम करता है कि आप हाइफू करेंगे तो स्किन को थोड़ा सा खींच देता है। चबी चीक्स का भी यही है कि यहाँ पे भी आप कर सकते हैं।
इंजेक्शन आप दें और उसके बाद आप हाइफू करें तो वो भी आपको कंटोर सी आ जाती है, थोड़ा सा स्लिम डाउन फेस लगता है आपको देन नेचुरल। सही। कोई शख्स आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आती हूँ और मैं कहूँ कि एज की वजह से इट्स सैगिंग बट देयर इज़ नो फैट ऑन द स्किन, तो फिर भी आप लोग हाइफू ही करते हैं या अदर? अच्छा, हाइफू वैसे तो एवरी स्किन टाइप पे हो सकता है, हर एक को हो सकता है। थोड़ी सी है उसकी कंडीशंस, जैसे हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ब्रेस्ट फीडिंग में हम मना करते हैं कि व्हेन यू आर डन उसके बाद आप करा लें। इसी तरह से हार्ट, लिवर डिजीज़, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होता है अगर आपकी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि आप अपने प्रैक्टिशनर से ज़रूर बात करें, जीपी से बात करें, उसके बाद आप आएँ। एक रिटन हमारे पर कंसेंट होना चाहिए। दूसरा ये, अगर फैट बिल्कुल भी नहीं है और स्किन सैग कर रही है तो हम उस पर दे सकते हैं कि सैगिंग स्किन को वो कंट्रोल करता है। अच्छा। आपकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है, पहला रोल तो उसका है ही ये कि स्किन की इलास्टिसिटी को वो बेटर करता है। सही है। तो इट कैन बी गिवन इन दैट केस ऑल्सो, बट बाकी चीज़ें बॉडी की वो इन ऑर्डर होनी चाहिए कि आपके कोई मैसिव हार्ट डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, लिवर का कोई बहुत मसला नहीं होना चाहिए, किडनी इशू नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उनको कहते हैं कि यू आर एन आइडियल कैंडिडेट टू डू इट। अब आपने कहा कि सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कि कोई ना कोई हाइफू का साइड इफेक्ट है? अच्छा, हाउ डज इट अफेक्ट बॉडी अगर वो एलिंग बॉडी है, बीमार है? हाइफू बेसिकली जो इनिशियली शुरू हुआ था, इट वाज डन फॉर ट्यूमर सेल्स टू श्रिंक दोज। ठीक है, 2008 ऑनवर्ड्स इट वाज यूज्ड ऑन द फेस फॉर एस्थेटिक पर्पसेस। तो फिर ये था कि अब उस पर एक ऑनगोइंग रिसर्च अब तक चल रही है। काफ़ी चीज़ों पे ये होता है कि वो ऑनगोइंग उनकी एक रिसर्च चल रही होती है। हाइफू इज़ FDA अप्रूव्ड फॉर स्किन एंड फेस, बट इन सिवियर केसेस लाइक आई सेड इट्स बेटर टू बी सेफ कि आप, हो सकता है आपका GP बोले कि जी ये सेफ़ है टू यूज़, आप कर सकते हैं। बट प्रेगनेंसी हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, उसमें तो यू हैव अ टाइम लिमिट कि जी 9 महीने हैं, तो आप 9 महीने बाद करवा लें, मतलब वेट कर लें उतना टाइम, 2 साल वेट कर लें। कौन सी ऐसी मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स जो आप इंसान मद्देनज़र रखे? एक तो आपने बता दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कर रहा हो, प्रेग्नेंट ना हो, कोई मेजर वो ना हो, इसके अलावा इंसान को जो है वो जैसे मैंने सुना था कि हाइफू जो लोग करते हैं बहुत ज़्यादा जिम जाते हैं, उनके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। इज़ इट ट्रू? नहीं, इसका हाइफू के बाद ये होता है कि 24 आवर्स तक हम मना करते हैं क्या कि आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट में ना जाएं। एक तो सन ब्लॉक तो हमने ज़रूर लगाना है, वो तो विदाउट हाइफू, विद हाइफू एनी ट्रीटमेंट आपको सन ब्लॉक लगाना है। इट इज़ सेड कि अगर आप सुबह उठे हो, घर के अंदर ही हो और खिड़की से सिर्फ हल्की हल्की सनरेज आ रही हो, तो भी आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और उसके अलावा हम ट्रीटमेंट के बाद ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई हॉट बाथ, सोनास वगैरह में नहीं जाएं। इसी तरीके से आप जिमिंग नहीं करें 24 घंटे, क्योंकि आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। उस पोर्स के अंदर अगर कोई डर्ट पार्टिकल फंस गया या कुछ हो गया तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मना होता है, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट इटसेल्फ बट जनरल हेल्थ की, स्किन की कंडीशन के लिए। इज इट पेनफुल? अच्छा, ये तो पेन थ्रेशोल्ड सबका डिफरेंट होता है। इट हर्ट्स एट टाइम्स, नॉट टू मच। कभी किया है आपने अपने ऊपर? मैंने अपने ऊपर नहीं किया, लेकिन अपने करीबी दोस्तों पे किया है। हाँ, और हाँ, किसी को तो दर्द भी नहीं हुआ, हल्का सा भी नहीं हुआ। कोई इतना चीखा कि मुझे था कि क्या हो रहा है। सो व्हाट शी डिस्क्राइब वाज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रबर बैंड ना करंट आप ऐसे मार रहे हैं मुझे। तो अब वो रबर बैंड भी किसी को हर्ट होता है, किसी को नहीं होता। व्हाट वी डू इज नमिंग क्रीम आप लोग लगाते हैं? एग्जैक्टली, हम प्रिकॉशनरी 30 to 45 मिनट्स पहले नमिंग क्रीम लगा देते हैं कि वो जगह थोड़ी सी नम हो जाए। पेनफुल इतना नहीं है, हल्का सा आपको पेन या डिस्कम्फर्ट में कहूँगी, जैसे लेजर का होता है। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट पेन, इट्स अ लिटिल अनईजी से आप होते हैं। कभी कोई नमिंग सी फीलिंग आती है किसी को हल्का सा बर्निंग सा सेंसेशन हो रहा होता है, बट इतना पेनफुल नहीं होता। सही, लेकिन इसका इतना नहीं है कि जैसे आपको फील हो रहा है तो कोई अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं है कि आपने यहाँ कहीं किया तो दिमाग पे जा गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जैसे इंजेक्टेबल जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसमें थोड़ा सा पेन होता है जबकि हम नमिंग लगाते हैं उसमें, बट हाइफू कंपैरेटिवली इसीलिए ये नॉन इन्वेसिव है
थोड़ा सा पेन फ्री, हम तो इसको पेन फ्री बोलते हैं। आप बोल रही हैं ना, आपने कराया नहीं अभी तक। अब वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कभी हाथ पे ट्राई किया करके कि दर्द हो रहा है? नहीं, फिलहाल लगा नहीं कि इतनी ज़रूरत है, हो सकता है विद एज पड़ जाए ज़रूरत, अंदाजा हो कि इसमें पेन कितना हो रहा है। कभी ट्राई करना चाहिए वैसे, जस्ट टू सी के पेशेंट किस चीज़ से गुजर रहा है। सही बात है। अच्छा मुझे बताओ फाइका कि ये तो आपने बताया कि ये पेन फ्री है, सब कुछ है, कौन सा एज ग्रुप है जिसको करवाना चाहिए और उससे पहले यू डोंट नीड टू कम? और इफ़ यू आर अनहैप्पी एट द एज ऑफ 20 कि आई हैव द बिग फेस और नहीं है मेरी जॉ लाइन नजर नहीं आती। यूजुअली सैगिंग वगैरह तो 30 से पहले होती भी नहीं है। तब तो आप एजिंग स्टार्ट्स आफ्टर 28-30। तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप 30 के बाद 30 to 60 इज़ द एज जो हम कोट करते हैं कि दैट इज़ अ परफेक्ट एज आप आए कराएं। हाइफू अगर आपने चलो एक आध दफ़ा करा लिया, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू एक्चुअली रेकमेंड कि भाई अपनी स्किन को आप बचा लें? अच्छा, एक तो हाइफू के बाद भी ये हम रेकमेंड करते हैं जनरली भी, और हाइफू नहीं भी करवा रहा कोई तो सन ब्लॉक यूज़ करना है, ठीक है, कि आपके स्किन की लेयर प्रोटेक्टेड रहे। दूसरा ये है कि लेस मेकअप, लेस हार्श केमिकल्स, जितना भी हो सके कम केमिकल्स का यूज़ करें। आजकल ये केमिकल पील्स बहुत इजीली अवेलेबल है, घर पे लोग रेडिली यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, आपको ज़रूरत है आप यूज़ करें, लेकिन नहीं ज़रूरत तो प्लीज़ नहीं यूज़ करें। तो ये जो हम लोग जो आपने बात की कि केमिकल जो हम फेस पे लगाते हैं, इस तरह की तरह की क्रीम्स हैं, तो हम ना यूज़ करें। व्हाट इट डज इज़ कि आपकी जो सुपरफिशियल लेयर है वो उसको अब्रेड कर देती है। ये जो सीरम्स इतने कॉमन हो गए हैं, अब ये डिफरेंट टाइप के हैं, ग्लाइकोलिक एसिड है, रेटिनॉइड्स है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। हर किसी को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी स्किन टाइप, आपकी कंडीशन पे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो यूज़ करें। हर चीज़ आपको वैसे तो इंटरनेट पे मिल जाती है, बट बेटर गो टू अ डॉक्टर जो सर्टिफाइड है। एग्जैक्टली, एक दफ़ा जाके ज़रूर एक चेकअप कराएं ताकि वो आपको कुछ शायद ऐसी चीज़ बता दे जो आपको ना पता हो। और ये भी तो हो सकता है कि देयर इज अंडरलाइंग सम हेल्थ कंडीशन, कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से यू आर हैविंग डार्क सर्कल्स, या आप जो हैं अगर थकी शक्ल है तो देयर इज सम अदर अंडरलाइंग कंडीशन। हाइड्रेट रखें खुद को, पानी पिए बहुत ज़्यादा, हाइड्रेटेड रखें खुद को, सन से बचाएं। हार्श केमिकल्स तो हम स्ट्रिक्टली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करें। टोनर्स हो गए, फिर ये सिरम्स जैसे आप बता रही है, पील्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने लगे हैं और फिर खुदा न खास्ते एक वो डैमेज पे पहुंच जाते हैं कि बर्न हो जाता है, एंड देन दे कम टू यू कि अब आप भाई इसको ठीक कर दें। वो ठीक भी फौरन नहीं होता ना, इट टेक्स टाइम, हील बहुत दिनों में होगा। बिल्कुल। और विद प्रोग्रेस्ड एज या कोई और आपकी मेडिकल कंडीशन है तो वो स्लो डाउन हो जाती है आपकी हीलिंग भी, उसको भी टू ओवरकम दैट उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है। राइट। तो इट्स बेटर कि आप जाके चेक करवाएं, हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए। जिस तरह ना कल एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, किडनी स्टोन पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि इट हैपेंस 50% बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेपोजिशंस। तो ये जो हम सब जो है ऑरेंज शरबत बना के पी रहे हैं क्योंकि इश्तिहार आ रहा है कि इट्स अ मस्ट, तो उन्होंने कहा कैल्शियम इज नॉट अ मस्ट, यू नीड टू फर्स्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड कि क्या मुझे ज़रूरत है भी कि नहीं। बिल्कुल। हाउ एक्सपेंसिव इज द प्रोसीजर? So HIFU is comparatively expensive क्योंकि if HIFU done correctly you hardly need like one session, फिर 3 महीने बाद आप इसका रिजल्ट देखते हैं, तो मे बी आपको अगर थोड़ी और लिफ्टिंग चाहिए या तो थोड़ा एक और, सेशन तो एक और सेशन आपने और करा लिया, तो कंपैरेटिवली HIFU थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। थोड़ा कितना? व्हाट्स द रेंज? आप ले लें एक सेशन आपका कितना? 1 to 3 लाख के बीच में कहीं, डिपेंडिंग ऑन योर प्लेस, द मशीनरी यू आर यूजिंग, कहाँ से आप करा रहे हैं, उसमें 1 to 3 लाख की रेंज होती है कि एक सेशन आपको पड़ सकता है। दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि आपने HIFU कराया उसके बाद जी आप दबा के खाएं, जो खाना है खाएं, ये नहीं है। आपने एहतियात भी करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज को थोड़ा सा रखें लाइफ में। ज़रूरी नहीं आप मतलब रेगुलरली आप जिमिंग करें, बट 30 मिनट्स ऑफ वॉक इस तरह की, क्योंकि HIFU आपकी बॉडी कंटूरिंग के लिए भी हेल्प करता है। कहीं कहीं टारगेटेड अगर आपका फैट है, हाथ पे करें तो वो आपका आर्म है, आपने वजन कम कर दिया, आर्म थोड़ा सा लटक गया आपका, अब जी आप चाह रहे हैं वो स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाए, तो आप आर्म पे कर सकते हैं, टमी पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एज के साथ खवातीन के
जैसे टर्न होंगी तो यहाँ बहुत रिंकल्स यहाँ अपर बॉडी पोर्शन में तो इट्स वेरी सक्सेसफुल। आपका फेस, नेक, चेस्ट हो गया, इसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आर्म पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टमी पे हम कहते हैं कि आप करवा लें, यू नो, बेटर देन गेटिंग लाइपोसक्शन या कुछ इन्वेसिव आप कराएं तो आप वज़न थोड़ा सा कम करें। फैट अगर लटक रहा है तो उसको हम हाइफू से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली बॉडी कंटूरिंग के लिए है। ओके, वंडरफुल। आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो हाउ टू गेट एन अपॉइंटमेंट? सो अगर आप फेसबुक पे या गूगल पे भी अगर आप चेक करेंगे तो मेरा अपना क्लिनिक है बाय द नेम ऑफ बर्की डेंटल एंड एस्थेटिक्स, उधर मैं बैठती हूँ। और बुखारी पे ही है द वेलनेस हॉस्पिटल, फुली इक्विप्ड है विद ऑल द एस्थेटिक नीड्स। उसका 4th फ्लोर है जहाँ पे सारा एस्थेटिक का उन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो जस्ट वॉक इन, कम इन, मेरा नाम लें, आपका नाम बताएं तो हम ज़रूर उनका ख्याल रखेंगे। क्या बात है। अच्छा, आप, क्योंकि एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द राइट एस्थेटिशियन। एक मैं कहीं गई थी, somebody invited me, और उन्होंने कहा, तो बहुत पहले की बात है, कि आप आएँ, हम आपके प्रोसीजर्स कर देंगे। एंड व्हेन आई वेंट देयर शी सेड अच्छा आके देखें तो, एंड इट वाज सच अ, मतलब इट वाज इतना शाबी स्टेट की जगह थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं बस मिल कर आ गई। और बाद में पता चला कि वो ख़ुद भी एज सच कोई सर्टिफाइड नहीं थी, ऑनलाइन कुछ किया हुआ था, और उन्होंने अपने अंडर से इंटर पास बच्चियों को ट्रेन कर दिया था। तो और लोग आ रहे थे, धड़ाधड़ क्लिनिक चलता हुआ था। तो आप क्या मशवरा देंगी कि आप किस तरह सेलेक्ट करें अपना प्रैक्टिशनर? अब तो मुझे लगता है कि कुछ ढकी छुपी बात रही नहीं होती। हर चीज़ आपको ना एक बंदे के बारे में पता करना है, आपको इंटरनेट पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। समटाइम्स रिव्यूज आर नाइस, क्योंकि वो नहीं, रिव्यूज़ भी नहीं, आप उस पर जाके देखें कि उन्होंने कहाँ से किया हुआ है। इज़ इट, यू नो, जहाँ से किया हुआ है क्या वो एक सर्टिफाइड जगह है, क्या वो रिकग्नाइज्ड है? क्योंकि हाइफू इटसेल्फ जो प्रोसीजर है वो तो FDA अप्रूव्ड है, मतलब क्लिनिकली प्रूव्ड है कि सेफ है। ठीक है, बट आप अगर क्लिनिशियन चूज़ कर रहे हैं, जगह जाके देखें प्लीज़। स्टरलाइज्ड है, साफ़ सुथरी है, उनके पास एक, यू नो, स्टरलाइजेशन यूनिट होना चाहिए जहाँ पे आपके ऊपर जो चीज़ें यूज़ हो रही है वहाँ से खुदा ना खासा कोई बीमारी लगा कर लेके ना आ जाए। हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, आई एम अ डेंटिस्ट ऑल्सो, तो हम अक्सर सुनते हैं कि वो जी दांत निकाला था, उनको तो ये डिजीज़ हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, वो तो मर गई, इस तरह की बातें। तो आप एक जगह ऐसी चूज़ करें जो कि साफ़ सुथरी हो, स्टरलाइज्ड हो। जगह की लोकेशन से भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। एंड यू नो, प्रॉबेबली आई वुड से जस्ट गो इन फॉर अ कंसल्टेशन। एक कंसल्टेशन पे जाएं तो आपको एक वाइब पता चल जाती है जगह की, कितनी साफ सुथरी है, नहीं है, क्या चल रहा है। डिग्रीज हर किसी की वहाँ पे लगी हुई होती है। एंड वी डोंट इवन रीड द सर्टिफिकेट्स, जितने सारे होते हैं, हु गोज एंड गोज स्टैंड देयर एंड रीड द सर्टिफिकेट। तो आप जरूर, और आधे हमें पता भी नहीं होता ना कि कहाँ से, हमें क्या पता एक। तो आप जरूर पूछें कि आपने कहाँ से किया हुआ है, सर्टिफाइड जगह से किया हुआ है, तो यू विल गेट एन आइडिया। तो सही जगह पे जाएं ताकि जो कराने जा रहे हैं वो चीज़ भी ठीक हो और आगे भी कोई मसला नहीं हो इंशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि एनीबडी विद अ मेडिकल बैकग्राउंड वो एक प्लस होता है। जैसे या तो आप मेडिकल डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, क्योंकि यू हैव द आइडिया ऑफ हाइजीन, और फिर आपका हाथ बहुत प्रिसाइज होता है। सो जब ये एस्थेटिक फिजिशियन का एक प्रॉपर कोर्स होता है जो आप लेते हैं, यू एनरोल योरसेल्फ, उसके बाद आपको उसकी डिग्री मिलती है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इट्स मोस्टली रिकमेंडेड। वही लोग, अगर आप प्रॉपर जगह से करें ना, तो डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड्स, डेंटिस्ट, इन्हीं को वो बोलते हैं कि आप करें, क्योंकि वरना तो सैलॉन्स में भी हो रहा है हाइड्रोफेशियल कॉमन, दे हैव जस्ट इन्वेस्टेड इन ऑल दीज मशीन्स, और वो हर कोई हर चीज़, मतलब मैंने बहुत सुना है कि यू नो, आप किसी को रख लें और वो कर ले। भाई अगर एक डॉक्टर कर रहा है खुद से, तो आई थिंक द रिजल्ट्स वुड बी वेरी डिफरेंट देन इफ यू नो अ पर्सन विद नो नॉलेज इज डूइंग इट, जिसको कुछ बैकग्राउंड नहीं पता, जिसको कुछ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक द राइट, चूज द राइट एस्थेटिशियन फॉर ऑल दिस। दूसरा आपके चेहरे का मामला है ना, आप गड़बड़ ना ही करें तो अच्छा है। और कौन से, ये तो हाइफू की हमने बात की, मुझे बताइए कि आपके वेलनेस जो आपका क्लिनिक है एंड आपकी जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं, व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स दैट यू ऑफर देयर? अच्छा, हम वहाँ पे हर चीज़ ही कर रहे हैं। सो इट्स लाइक बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट, हाइड्रोफेशियल्स हो गए, फिर केमिकल पील्स हो गए, स्लिमिंग इंजेक्शंस का बड़ा एक स्कोप निकला हुआ है, वाइटनिंग इंजेक्शंस बड़े हो रहे हैं। तो हमारे पास, आपको माइकल जैक्सन बनना है ना, हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अब व्हेन आई वाज डूइंग दिस कोर्स, तो उन्होंने जो हमारे एक आए थे, ही वाज अ स्पीकर फ्रॉम जर्मन, एंड जर्मनी से वो आए हुए थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप इतना काम करें पेशेंट पे कि वो अच्छा लगे।
यू नो कि आप अगर बोटॉक्स फिलर भी कर रहे हैं तो उतना करें कि जितना उसके चेहरे के अकॉर्डिंगली अच्छा लगे, एंड यू नो डोंट गिव अ टोटली प्लास्टिक वाला कैन डॉल अपीयरेंस आप ना दें उसको। थोड़ा सा उनकी शक्ल बेहतर हो जाए, इस तरह से करें, चेंज ना लगे, अच्छा बिल्कुल लगे। बिल्कुल अच्छा कि लोग बोलें कि आप अच्छी लग रही हैं। हाँ। ये नहीं बोलें कि यार तुमने ज़रूर ये कराया पता है। नहीं क्या क्या करवाया है। बिल्कुल। यू शुड लुक नाइस एंड फ्रेश। थैंक यू सो मच। Thank you so much for having me. और आई विल इंशाल्लाह बग यू अगेन फॉर एनी Definitely. अदर टॉपिक, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी रेंज है प्लस योर डेंटिस्ट योरसेल्फ, yeah. तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे दिमाग में सवाल उठ रहे होते हैं, और हम यही सोच रहे होते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा होता हम जाएं किसके पास, या ये है क्या। आजकल तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत कॉमन हो गई हैं। और दूसरा, अगर राइट प्रैक्टिशनर होता है, जिस तरह मैं ऑफर आपको बता रही थी कि आई वेंट समवेयर और मुझे सारे प्रोसीजर्स बना कर दिए और मैं बड़ी उदास हो गई, पैसे तो बचे ही बचे, एंड शी उन्होंने कहा फेशियल करा लो, अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कितनी वो सिंसियर डॉक्टर है, बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ मेडिकल डॉक्टर, तो शी न्यू कि ये सब की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एज को एम्ब्रेस करें, वट एवर एज यू आर एट। आप जब उसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे, रेजिस्ट करते रहेंगे, तो कब तक रेजिस्ट कर लेंगे, क्या क्या करवा लेंगे, और इसका कोई एंड तो है नहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिर आपको तकलीफ दूंगी इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तो भाई आपने सुना कि हाईफू से आपकी शक्ल जो है वो ऊपर भी खिंच भी सकती है, जॉ लाइन भी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। मगर एक और जो उन्होंने खबर दी वो ख़ास अच्छी नहीं थी कि ज़्यादा नहीं, लाख से 3 लाख आपके पास होने चाहिए इफ़ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ। तो बेहतर ये है कि द वे यू लुक, बी हैप्पी विद इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रोसीजर्स जो कि इंसान को खूबसूरत दिखा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि आपकी सीरत बहुत अच्छी हो, कि लोग आपको बर्दाश्त करें, ना कि हाँ शक्ल तो ठीक है मगर भाई हॉरेबल पर्सन। तो इट्स बेटर टू बी अ नाइस पर्सन, थिंक पॉजिटिव। दूसरी बात ये, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लेकिन ज़रूर जाया करें। क्लेंजिंग ऑफ योर फेस, गेटिंग द कंसल्टेशन विद द राइट पर्सन। जैसे डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक जो है वो दोनों ही क्लिनिक्स डिफेंस में, तो अगर आप वहाँ कहीं करीब करीब रहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट विद हर। बाकी डॉक्टर फ़ाइका वकास के नाम से दे कैन फाइंड यू ऑन द फेसबुक। डॉक्टर फ़ाइका आदिल वकास। डॉक्टर फ़ाइका आदिल वकास। बाकी जो है वो अपना ख्याल रखिए, और जैसी हैं आप खूबसूरत हैं, कोई भले कुछ भी कहता रहे। व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ, व्हेन यू थिंक यू आर प्रिटी, यू एक्चुअली फील प्रिटी, एंड अदर पीपल विल थिंक दैट यू आर प्रिटी टू। आप जैसा खुद सोचते हैं लोग आपको वैसे ही देखते हैं। ये आजमाई भी बात है। आज मैं सोचूं कि यार मेरा नाक ऐसा, मेरी आँख ऐसी, एंड इफ आई फील इनकॉन्फिडेंट, मेरे इनकॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको भी नज़र आएगा, और यू माइट नोटिस दोज थिंग्स जो कि मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं उसी तरह बिहेव करूँगी। बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया। हाँ, थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर लें, ये तो हक है हमारा।